अब ठीक है, एक तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। कॉपी पर तुम हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखो है ना, मैं तो ठीक है लगा लेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाओ हेडिंग, बस एक ही पेज छोड़ना। हाँ एक पेज तुम छोड़ देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम लोग हेडिंग लगाओ। लग गया क्या? ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है ये थोड़ा सा मैं बताऊंगी तुम लोगों को बाद में। सबसे पहले समझते हैं कि एरिया क्या होता है, देख रहा है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग एरिया वेक्टर, इसके बाद है ना एरिया वेक्टर अगर तुम लोग समझ में आ जाएगा उसके बाद फ्लक्स क्या होगा तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी बात तुम लोग के माइंड पहली बार सुन रहा होगा एरिया क्या है, तुम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक तुम लोग क्या समझ में आ रहा था, एरिया क्या होता है, स्केलर होता है। एरिया क्या होता है, स्केलर। जैसे मान लो इधर मान लो x है, इधर y है, इधर कौन सा तुम लोगों को, और मान लो कि इसमें एक स्क्वायर ऐसे है, एक स्क्वायर जिसका नाम a b c और d, समझे बात? साइड से लेकर ये मान लो, क्या मान लो? देखो अभी तक है ना तुम लोग सोचते आया था कि एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। एक बात बता, इसका तुम एरिया निकाल, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका साइड इनटू साइड, ये होता है क्या, साइड में कितना होता है साइड, यानी कितना a इनटू b, यानी इस केस में एरिया कितना आ जाएगा तुम लोग, समझो? अच्छा मुझे ये लग रहा है कि ये तुम निकाले तो कैसे किया हो क्या, एरिया वेक्टर इक्वल टू इसका तुम निकाले और साइड इनटू साइड किया हो क्या, इसका मतलब तुम लगता है कि तुम लोग ये किए हो ये भी वेक्टर इस साइड का इन कितना कर दूंगा कर देंगे। अब बताओ जनरली अगर a क्रॉस b का तुम लोग a क्रॉस b निकालते हो तो क्या लिखते तुम लोग, मॉड ab इनटू मॉड b इनटू कितना sin थीटा इनटू कितना लिखेंगे sin थीटा। बताओ मॉड a मतलब a b साइड का कितना मैग्नीट्यूड है तुम लोग, a इनटू आपका a। बताओ दोनों वेक्टर के एंगल कितना करना होगा, यानी यहाँ से कितना लिख सकते हैं, साइन कितना लिखेंगे, सबका मान कितना होता है, यानी इस केस में बताओ कि एरिया वेक्टर इक्वल टू कितना है तुम लोग। इसका मतलब क्या है कि पहले जो अपना जो कांसेप्ट वगैरह था कि एरिया कौन सी क्वांटिटी तुम लोग स्केलर है, अब मान के बैठेंगे कि एरिया कौन सी क्वांटिटी तुम लोग वेक्टर है। मान के बैठेंगे या सच में? सच में है तो नहीं दिखाई दे रहा क्या, ऊपर में तो दिख रहा, ऊपर पहले देख रहा था अब इसमें देख रहा, ठीक है। तो अब ये मान के चलना है तुम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कि एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ये तो निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया और वेक्टर क्वांटिटी तो है ना, साथ में क्या होना चाहिए तुम लोगों को, डायरेक्शन, समझे बात? तो साथ में क्या होना चाहिए तुम लोगों को, डायरेक्शन। देखो तो ठीक ये तुम लोग बताए थे कि कहीं पे अगर r वेक्टर इक्वल टू अगर a क्रॉस b यही है क्या, तो सबको पता था कि r देखो a भी था परपेंडिकुलर, किसमें था तुम लोगों को, यही है ना, यानी r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड आपका b वेक्टर। इसको और ऐसे बोलते हैं आपका कि प्लेन कंटेनिंग या प्लेन कंटेनिंग, ये जिस प्लेन में आपका या प्लेन कंटेनिंग तुम लोगों को a वेक्टर एंड कौन सा तुम लोगों को, ठीक है ना तुम लोग कि जब भी अगर r इक्वल टू a क्रॉस b निकालते हैं तो r वेक्टर क्या होता है, इसमें होता है परपेंडिकुलर, यही होता है ना, r वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर और r वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये बात थी ना तुम लोगों को, इसके है ना। अब देखो इससे हम क्या निकाल लिए, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्लेन ऐसे है ना लोगों के, या तो इसके ऊपर होगा इसके डायरेक्शन परपेंडिकुलर, या तो क्या होगा तुम लोगों को नीचे, समझ लो ऊपर होगा तो y में, तो y का मतलब क्या होगा तुम लोग j के, और नीचे अगर मान लो तो कितना हो जाएगा आपका माइनस, ये बने तुम लोग बोला यानी यहाँ से लिख सकते हैं आपका कि एरिया जो हो जाएगा, एरिया वेक्टर a वेक्टर इक्वल टू कितना हो a स्क्वायर, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, क्या लिख सकते हैं j कैप, या क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर इनटू क्या लिख सकते हैं माइनस, बात समझ आएगा तुम लोग। अरे किसी वेक्टर को लिखना है तो क्या लिखते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या लिखते हैं डायरेक्शन, समझे बात? अगर प्लेन अगर एक बन रहा है तो ऊपर हो गया तो क्या होगा नीचे, छाप लीजिए।
इसमें ले लेते। देख प्लेन ए है ना, प्लेन ए है, हम ऐसे सोच लेते हैं ये प्लेन ए है ना, एरिया वेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर। या तो देखो ऐसे हो सकता है बाहर की तरफ है ना, या तो क्या होगा तो इनसाइड। अगर ऐसे बाहर होगा तो बाहर कौन सा तुम लोग समझे बात। इसका मतलब ये होगा तुम लोगों को जेड पे क्या नोट कर रहे हो इधर के क्या सान मिस्टेक हो गया आपका, या तो नीचे या तो बाहर मान लो कि बाहर अगर होगा तो प्लस के क्या, और मान लो कि इनसाइड होगा क्या होगा तुम लोग माइनस के। हम प्लेन सोच रहे थे प्लेन बेसिकली ऐसे है ना, या तो आपका ये जो डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर होगा बाहर, या तो क्या होगा तुम लोग इनसाइड। अगर मान लो कि बाहर होगा तो क्या होगा नेगेटिव के क्या, और अंदर होगा तो क्या होगा तुम लोग नेगेटिव के क्या। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है के क्या और यहाँ लिखना है तुम लोगों को माइनस इनटू। समझे बात को, छापो। एक लाइन तुम और लिख लो चलो, the direction of area vector is always, direction of area vector is always perpendicular to plane containing परपेंडिकुलर टू प्लेन, बस प्लेन कंटिन्यू। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा प्लेन के परपेंडिकुलर। इस वाले भी केस में भी क्या हुआ बाहर आया था इनसाइड आया आउटसाइड। हो गया। आज से इलेक्ट्रोस्टैट में एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर। एरिया कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। कम ज्यादा क्या होता है मालूम नहीं, इधर टेल में तुम पढ़ सकते ऐसे ये सब जब भी आता बच्चा बोल सकता यही जब पढ़ाओ सर, बाकी और क्यों ऐड कर रहा है। हो गया। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी तुम लोग है ना, एरिया निकालो साथ में क्या इसमें ऐड कर दो तुम लोग डायरेक्शन। हो गया क्या हो गया चलो भैया 11th क्लास में जो फैकल्टी पढ़ाता है सब एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, वक्त के साथ ये बदल गया, एरिया अपना एक वेक्टर भी आ गया। तो ठीक
मान लो कि अपने पास सीन कुछ ऐसा बन रहा है, अरे हो गया, अपने पास सीन कुछ ऐसा बन रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कौन सा तो मान लो है ना कि इसके इस वाले प्लेन में कोई रेक्टेंगल है जिसका जो साइड लेंथ l है और उसका विड्थ कितना है तुम लोग b, और इस वाले का तुम लोग को निकालना है एरिया में। तो देखो इस वाले में अगर निकालेंगे एरिया में तो क्या होगा, इसका अगर तुम अगर निकालोगे तुम एरिया निकालोगे, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंबाई की चौड़ाई, लंबाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एरिया इनटू कितना हो जाएगा b, समझे बात। ये ना वेक्टर निकालेंगे ये वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग a इनटू b तो हो गया। अब साथ में क्या निकालेंगे इसका डायरेक्शन, अब तुम बोले थे डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर जो देखो प्लेन पे है ना, प्लेन क्या है तुम a, तो अगर मान लो कि निकालोगे डायरेक्शन तो या तो ऊपर हो जाएगा या तो क्या होगा तुम लोग ऊपर होगा, तो ऊपर कौन सा से तुम लोग y से क्या यानी क्या होगा चेक क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं सामने। अगर मान लो नीचे हो तो कितना होगा मुझे नहीं आता कितना है नीचे माइनस j, तो कुछ नहीं निकालोगे यहाँ क्या कर दोगे तुम लोग आपका j क्या और क्या लिख सकते हो तुम लोग आप a into b कितना लिख सकते हैं माइनस आपका j। बात समझ में आया क्या, और वेक्टर लिखना है तो साथ में क्या लिखना है, वेक्टर के साथ में क्या लिखें डायरेक्शन। आई बोले थे कि जो डायरेक्शन होता है क्या होता है प्लेन के क्या होता है तुम लोग परपेंडिकुलर, प्लेन अगर ये होगा तो ऊपर हो गया तो क्या होगा तुम लोग नीचे। एक एग्जांपल तुम और लिख लो, और क्या है करो कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस ये कौन सा होगा तुम लोगों को जेड एक्सिस, ये मान लो कौन सा है तुम लोगों को इधर मान लेते हैं तो मत लिया वाई। ये मान लो कि इस वाले प्लेन में कोई एक सर्कल है, क्या तुम लोग कोई सर्कल है जिसका कितना रेडियस है r है ना, इसका देखो तुम लोग को निकालना एरिया में, क्या निकालना तो मुझे लगता है यही होगा क्या एरिया बोला यार। अब देखो अगर मान लो कि अगर सर्कल का प्लेन अगर ये है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, या तो इसके परपेंडिकुलर है तो नीचे होगा ऊपर नीचे होगा। अगर ऊपर अगर बात करें तो ऊपर कौन सा तुम लोग z, यानी क्या लिख सकते हैं आपका k है, और मान लो अगर नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस आपका इनटू a। अब इसका तुम्हारा मान लो कि अगर निकालोगे एरिया निकालोगे तो कितना होगा पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर। अगर इसका तुम्हारा वेक्टर फॉर्म निकालोगे तो ये वेक्टर निकाल के कितना होगा, इसका कितना मैग्नीट्यूड एरिया का पाई r स्क्वायर, और साथ में क्या जोड़ देंगे डायरेक्शन, यानी कि ऊपर हो गया तो नीचे होगा समझो। और एक प्लेन अपने पास है तो डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन क्या होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर हो गया तो क्या होगा तुम लोग नीचे, और मान लो ऊपर होगा तो क्या होगा एक है, यानी क्या होगा तुम लोग एक है, क्या हो सकता है आपका कि पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ठीक समझे बात। ठीक है देखो आज कुछ नहीं करना, उस प्लेन का कुछ अपने निकालो एरिया और साथ में क्या ऐड कर दो डायरेक्शन। अब देखो जनरली क्या है, अगर तुम रेक्टेंगल की बात करो या सर्कल की बात करो, ये सारे क्या है तुम लोगों को 2D सरफेस, यानी कहने का मतलब क्या है क्या कि अगर एरिया वेक्टर निकालना है तुम लोगों को किस वाले सरफेस के लिए 2D सरफेस के लिए, तो देखो 2D सरफेस को हम लोग बोलते हैं ओपन सरफेस, क्या बोलते हैं ओपन सरफेस। 2D सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं ओपन सरफेस। अरे यार इसके मान हां तो 2D सरफेस है ना ओपन, इसलिए बोलते हैं कि ऊपर भी खुला हुआ नीचे भी क्या है तुम लोग खुला हुआ है समझे बात। अब यहां पे देखो 2D सरफेस देखो दोनों जो दिए हैं इसमें देखो दो डायरेक्शन है समझे बात। तो 2D सरफेस के लिए क्या है आपका कि बोथ डायरेक्शन आर वैलिड, क्या है तुम लोग बोथ डायरेक्शंस आर वैलिड। अगर कहीं पे अगर 2D सरफेस है तो दोनों डायरेक्शन क्या होगा तुम लोगों को वैलिड होगा, ऊपर भी हो सकता है परपेंडिकुलर और नीचे भी हो सकता है समझे बात। कोई दिक्कत नहीं ना, चाप ऐसे निकालते हैं एरिया वेक्टर, साथ में निकाल लिया साथ में क्या ऐड कर दो इसका डायरेक्शन छाप लो इसको। तो 2D सरफेस के लिए दोनों डायरेक्शन क्या है तुम लोगों को वैलिड। एक कल तुम लोग होमवर्क दिए थे शीट गया होगा सारे बना हुआ है ना, एक बार दिखाओ इसका एक बार कर लो किसी बच्चों को पसंद था मैंने कर लिया तुम दिखाओ
प्रक्रिया जी दिखाइए। कम किया होगा घर जाएगा तुम लोग, कम से कम घर में मालूम तो चलेगा ना कि बेटा अपने स्कूल से आया क्यों है, वो बोलेगा कि बताया ऐसे। तुम प्रोजेक्ट क्या किया है? आज तुम्हारा फिर दोनों था नहीं, दोनों तुमको लेगा फिर काम होगा तो थोड़े से बाद तुम घर जाते हो। इसमें तो कम किया ना तुम्हें, इसमें भी इसमें कितना किया क्वेश्चन दिया? 25 से 44 आ गया है। इतना टाइम कैसे हो सकता है? पढ़ाई नहीं थ्योरी वगैरह उसका सीधा सीट मिला होगा, जो है शुरू कर दिया होगा, और बोले सीट आता है तो पहले थ्योरी पढ़ा कर तुम दिखा ले। क्या मारा है क्या? बाकी क्या नहीं किया फिर? हम भेजेंगे अब 2 मिनट में। तुम दिखाओ जी, मगर मैं इधर क्या? तुम कितने किए हो? अच्छा पूरा है कि नहीं है? रात तुम कुछ करके लेके आई हो। हो गया? तो 2D सरफेस में क्या है कि दोनों डायरेक्शन क्या होता है, वैलिड होता है। समझे बात को? या तो ऊपर या तो लोगों के बीच। हो गया? ठीक। अब बात करते हम लोग है 3D सरफेस का। कब करते हैं? देखो एरिया वेक्टर पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फ्लक्स क्या होता है उससे पढ़ाई होगा, फिर गॉस लॉ क्या होता है। समझे बात? गॉस लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हो तुम लोग, किसी पॉइंट पे है ना इजीली हम क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला था ना कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन इसका पढ़ने का पर्पस यही है कि हम लोग गॉस लॉ यूज करने आ गए। समझ रहे बात को? अब जिसका देखो गॉस लॉ यूज करने आ गया तो उसका देखो इलेक्ट्रिक काफी इजी हो जाता है पढ़ने। अगर बात करें अगर 3D सरफेस के लिए, देखो ये सबको पता है। अगर बात करें आपका 3D सरफेस, इसके लिए तुम लोग 3D सरफेस देखो, 3D सरफेस को लोग बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सरफेस। अपनी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम लोग है ओपन सरफेस। ठीक है, ये अगर कहीं पे का सरफेस अगर तुम लोग 3D हो इसका मतलब क्या है कि वनली इसका केस वही है ना, वनली आउटवर्ड नॉर्मल, वनली आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज एरिया वेक्टर। ये समझ में आ रहा हो? देखो ये बोल रहा सुनो कि जब तुम्हारे पास सरफेस अगर कोई 3D हो या कोई क्लोज सरफेस हो, एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा होता है तुम लोगों को बाहर की तरफ। मतलब क्या होगा? देखो अभी याद करो, जैसे मान लो कि अपने पास ये सीन कहीं बैठ रहा है, x y कौन सा तुम लोगों को z, और मान लो कि अपने पास सरफेस कुछ ऐसा है, ये मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि सरफेस ये है क्या? देखो अगर तुमसे अगर कोई पूछेगा कि अगर इस वाले सरफेस का तुम एरिया क्या हो, देखो ध्यान दो इसमें क्या है कि देखो अगर इस वाले अगर मान लो कि अगर सरफेस को तुम देखोगे तो देखो एक देखो बाहर की तरफ होगा,
एक तुम अंदर भी हो, तो हम लोग को अंदर तो नहीं लेना है, कहाँ लेना है तुम लोग आउटवर्ड, मतलब इसे कैसे क्या हो जाएगा, बात समझ आए। कहीं पे अगर 3D सरफेस हो तो हमेशा ये कहाँ होगा तुम लोग आउट, ये मान के बैठ। अगर मैं बात करूँ इस वाले सरफेस के ऊपर वाले की, देखिए एक हो सकता है आपका अंदर की तरफ हो, लेकिन अंदर नहीं लेना, कहाँ लेना तुम लोग, बात समझ आए। अगर इस वाले की बात करो, इस वाले केस में क्या होगा, अगर अंदर भी बाहर भी हो, लेकिन कहाँ लेना हम लोग, अगर नीचे वाले केस में बात करो तो कहाँ लेना तुम, अगर तीसरा की बात करो कहाँ हो तुम बाहर, समझे बात, कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लो कि ठीक है, अगर इस वाले सरफेस के बारे में बात करूं तो एक मान लो कि अपने पास एक क्या है तुम लोगों का खिड़की को है, अगर मान लो कि अपने पास एक सिलेंडर है, सबको पता है सिलेंडर किस तरह का ऑब्जेक्ट है तुम लोगों को, ये क्या है तुम लोगों को, देखो सिलेंडर का तुम लोग से कोई बोलेगा कि बता इस वाले का एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे होगा, तो देखो एक होगा अंदर के बाहर होगा, कहां लेना हम लोग ये लेना, इस वाले का कोई पूछेगा तो कहां होगा आपका, एक अंदर के बाहर, कहां लेना तुम लोग बाहर, समझे बात। अब देखो एक ये सरफेस पर हम लोग ये वाला, ये ना ये वाला, इसमें भी क्या होगा, हमेशा सब कहां होगा, इसका एरिया होगा ऐसे होगा, बात समझ में आ रहा है तुम लोग। कहीं पर भी अगर 3D होगा तो उस वाले केस में अपना एरिया वेक्टर क्या होगा तुम लोग बाहर की तरफ। अगर मान लो कि अपने पास कोई स्फीयर वगैरह है, अपने पास क्या है कोई एक स्फीयर वगैरह है, अपने पास क्या, सबको पता है स्फीयर क्या होता है, 3D होता है, स्फीयर क्या होता है तुम लोग ग्रिड, ये इसका सेंटर होगा, ये सब क्या होगा तुम लोगों को, अगर तुमसे कोई पूछे बता रहा है यार यहाँ पे कैसे होगा एरिया वेक्टर, इससे क्या होगा बाहर, समझे बात। ऐसा को पता है कि एरिया वेक्टर बाहर तक होगा, ये एक्चुअली में कहां से पास करेगा तुम लोग, नॉर्मल होता है इस केस में, यहाँ से अगर करोगे तो क्या होगा एरिया वेक्टर, इसके बाहर की तरफ होगा, यहाँ अगर पीछे करोगे तो कहां होगा इससे, तो यहाँ अगर करना चाहोगे तो किसी क्या होगा आपका बाहर। ये तुम लोग याद करना है, समझे बात, याद क्या करना बस ध्यान रखना कि अगर 2D अगर हो जाएगा तो दोनों तरफ होगा, और 3D होगा तो क्या होगा तुम लोग केवल आउटवर्ड होगा, समझे बात। तुम लोग है ना इसको नोट करो, 3D सरफेस में एरिया वेक्टर क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और 2D में क्या होता है तुम लोगों को दोनों तरफ होता है।
गया? Yes, sir. ये देखो थोड़ा सा कंसेप्ट तुम लोगों का था एरिया वेक्टर से रिलेटेड। अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले फिर लगाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर ही तुम लोगों को पढ़ना है एरिया वेक्टर। समझे बात? फॉर्मूला लिखवाना होता तो वैसे भी लिखवाया था कि डॉट आपका ये उससे क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता, लास्ट तक फैकल्टी करते रहते हैं। फॉर्मूला बेटा लिख लो, काम आ जाएगा। अब तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देख ये तुम लोग है ना सबसे पहले है ना फ्लक्स समझो होता क्या है, समझेगा क्या? समझ लो। देख जैसे मान लो कि नदी में से पानी बह रहा है, ठीक है, और मान लो तुम्हारे पास पाइप वगैरह है और तुम जाके नदी में से एक पाइप लगा दो, तो कुछ जो होगा ना पानी इस पाइप से निकलना शुरू कर देगा। समझे बात? इसी को क्या बोलते हैं फ्लक्स। ये तो वैसे देख ले आपको, मान लो कि इतना बड़ा घर है और आधी तेज चल रहा है, ठीक है, और मान लो कि इसको बड़ा सा दीवार में किसी एक विंडो है। समझे बात? मान लो हवा ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि पूरे पोर्शंस तो हवा को नहीं आएगा। कौन से पोर्शंस आएगा? जहाँ पर विंडो हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं फ्लक्स। मतलब सिंपल समझने के लिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है थोड़ा समझते हैं। मतलब यही बोल सकता है किसी ने को पार्टिकुलर एरिया से पास करता है, समझे बात? उसी क्या बोलते हैं फ्लक्स। और मान लो कहीं अगर एरिया हो और उसी पार्टिकुलर एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर तुम लोग पास कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं फ्लक्स। लेकिन एक कंडीशन है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा, उस प्लेन में क्या होगा, तुम लोग को परपेंडिकुलर। कोई बातें समझते हैं कि किसी पार्टिकुलर एरिया से जितना फील्ड लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं फ्लक्स। ये फ्लक्स को देखो डिनोट करते हैं फाई से। फ्लक्स तो इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल क्या है तुम लोगों को फाई, इसको क्या बोलते हैं फाई। एक सर्कल बनाओ, उसके ऊपर क्या करते हैं लाइन खींचो, इसको रीड करते हैं फाई से। क्या करते हैं तुम लोगों को कोई दिक्कत है क्या? और जनरली क्या है कि फाई लिखते हैं और बगल में लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे बात? यही अगर तुम है ना तुम्हारे साथ में कहानी तुम लोग मैग्नेट वगैरह, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे तुम लोगों को फाई भी लिखेंगे, वहाँ पे क्या लिखते हैं तुम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स। समझे बात? अब तुम लोग जैसे देखो जैसे कि मान लो अपने पास इस तरह का कोई प्लेन वगैरह है, अपने पास कुछ इस तरह का कोई प्लेन वगैरह है, समझे बात? मान लो कि इधर ऐसे कोई फील्ड लाइन अगर पास कर रहा है, ऐसे कोई फील्ड लाइन अगर पास कर रहा है, कुछ नीचे से पास कर रहा है, और किसी बात है नदी को पाइप लगाओगे तो पूरा पानी पाइप नहीं पास करेगा, तो नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो उससे निकल जाएगा, है ना? अब बताओ इसका मतलब क्या है कि इस प्लेन से बताओ कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है तुम लोग, तो पास कर रहा है, यहाँ बोलेंगे फ्लक्स इतना हो जाएगा तुम लोग। समझे बात? ये कंडीशन है इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास करेगा इस प्लेन के क्या होगा तुम लोग परपेंडिकुलर। समझे बात? मतलब ये मान के बैठो, ये मेरा हाथ मान लो प्लेन है, ऐसे जितना फ्लक्स पास करेगा वो किसमें ओपन रहेगा तो पास करेगा, तो जितना जो होगा फील्ड लाइन अगर इस हाथ के होगा परपेंडिकुलर उसको क्या बोलेंगे फ्लक्स। इनको दूसरी बना दो, हां तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे फ्लक्स। क्या हो नहीं बोल दो अभी किसमें कब नहीं मिलेगा। ini dalam mana benar bisa beda sudah suami ada di mana maksudnya हाँ कि
किसी पार्टिकुलर के है ना, किसी पार्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर जितना फील्ड लाइंस पास करे उसी को क्या बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर एक बात बताओ कि अगर मान लो इस प्लेन का तुम अगर एरिया तुम्हारा बढ़ा दो, इसका मतलब क्या और ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, है ना। इस केस में अगर तुम अगर एरिया इसका बढ़ा दोगे, इस केस में अगर तुम एरिया का बढ़ा दोगे तो क्या होगा, और फ्लक्स पास करेगा, ऊपर से कुछ पास मान लो निकल जाएगा, कुछ इधर से पास करेगा, ये पास कर रहा, ये पास कर रहा, ये पास कर रहा, कुछ देखो नीचे से पास करेंगे, समझे बात। इस वाले केस में क्या देखा तुम लोग, आप बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स निकालने कितना हो जाएगा तुम लोगों को 4, और हमेशा क्या होना चाहिए तुम लोग प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा बात बताओ, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि तुम अगर एरिया इंक्रीज, इस वाले केस में किया क्या, एरिया अगर मान लो तुम अगर इंक्रीज कर दिए तो फ्लक्स भी क्या हो गया तुम लोग। इसका मतलब यही कि देखो जितना तुम अगर एरिया बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स पास करेगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका प्रोपोर्शनल तुम लोग एरिया का, यही तो मतलब हुआ ना। अरे फ्लक्स क्या है, जनरली तो फील्ड लाइंस है जो है ना किसी पार्टिकुलर सरफेस पास कर रहा है, अगर कोई फ्लक्स नहीं होगा, ये फ्लक्स नहीं होगा, क्यों, इस एरिया से पास नहीं कर रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या। यानी देखो जितना एरिया बढ़ाओगे उतना ही क्या पास करेगा तुम लोग, फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स का मतलब क्या है, तुम लोगों को फील्ड लाइंस पास करेगा। एक बात ऐसा करता हूं कि अभी तो है ना जो फील्ड लाइंस देखो इतना जो गैप है, इतना जो गैप है, आप थोड़ा समय क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने का मतलब क्या, डेंस लाइन कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो क्लोज कर दोगे, अगर तुम फील्ड लाइंस को मान लो क्लोज कर दोगे, है ना, मतलब पास में कर दोगे, तो पास करने का मतलब क्या, और फील्ड लाइंस पास करेगा, यही करेगा ना तुम लोगों को। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि अगर मोर अगर डेंस कर दोगे, तो मोर अगर मान लो कि डेंसिटी बढ़ा दोगे तो फील्ड लाइंस क्या होगा, आपस में क्लोज आ जाएगा और पास करना शुरू कर देगा, समझे बात, यही होगा ना। यस सर। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि अगर मोर डेंस करने का मतलब क्या है कि तुम फील्ड लाइंस क्या कर इंक्रीज कर दी, और मोर डेंस करने का मतलब क्या होगा कि फील्ड लाइंस क्या काफी क्लोज आ गया। यानी इस वाले केस में क्या देखें कि जितना देखो फील्ड लाइंस अगर क्लोज है उतना ही क्या ज्यादा तुम लोगों को फ्लक्स है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है किसका प्रोपोर्शनल तुम लोगों को, फील्ड लाइंस। बात समझ में आया कि ये बताइए यहाँ फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी फ्लक्स कितना आ जाएगा तुम लोगों को 5। यानी यहाँ एक बात समझ में आया कि जो फ्लक्स है दो चीजें पे डिपेंड करता है, एक आपका एरिया पे जितना है ना उसका एरिया ज्यादा होगा उतना ही फ्लक्स पास करेगा, और एक इस पे डिपेंड करता है तुम लोगों को फील्ड लाइंस पे, समझे बात को। जितना ज्यादा क्लोज फील्ड लाइंस अगर होगा, ये क्लोज का मतलब क्या है, स्ट्रांग। तो बताया था ना कि अगर मान लो कि दूर पे है तो क्या बनता है, वीक बनता है, और मान लो कि पास में तो क्या बनता है तुम लोग, स्ट्रांग बनता है। यही बात है ना तुम लोग, आप प्रश्न यहाँ से दो बात समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये प्रोपोर्शनल एरिया होता है, और जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है किसका प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। दो चीजें तो हम लोग फील्ड लाइंस को ही चूज करना है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रहा है, उसी को हम फ्लक्स बोलेंगे। उस इस एरिया में जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही फ्लक्स पास करेगा, और जितना ज़्यादा फील्ड अगर क्लोज होगा मतलब मोर डेंस होगा उतना ही क्या होगा, फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स को देखो डिनोट करते हैं पाई से।
अगर मान लो यहाँ से अगर दोनों का तुम और कंबाइंड अगर कर दोगे तो फाई करंट कितना हो जाएगा ई इंटू के, ये होगा ना दोनों हो गया। पार्टिकुलर सरफेस से देखो जितना फ्लक्स पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लक्स। उस एरिया के बाहर अगर पास कर रहा हूं फ्लक्स में काउंट नहीं होगा। फैकल्टी नहीं है ना तो मेरे माइंड में टाइम टेबल चलते रहता है, पेज कम चलता है। अब समझ में आया ना जो फैकल्टी एक्स्ट्रा काम करता है पढ़ाई को छोड़कर, इसका मतलब क्या है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करता, मतलब इंसाफी नहीं करता, पहले काम नहीं करते जैसा काम मिला से करते थे, टाइम टेबल पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते फार्मूला भी। एक मान लो कि अपने पास प्लेन कुछ ऐसा है, मान लो कि अपने पास प्लेन कैसे है, ठीक ये प्लेन है और मान लो कि इलेक्ट्रिक पास कर रहा तुम लोग ऐसे, क्या पास कर रहा तुम लोग इलेक्ट्रिक, तो दिक्कत है क्या? नहीं ना। ठीक, अब एक बात बताओ, वो भी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, अब बताओ मान लो कि इस प्लेन का अगर तुमसे कोई अगर एरिया पूछे तो ये कैसे होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तुम बताया कि बताया जो 2D सरफेस में क्या होता है कि एरिया वेक्टर क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मुझे लगता है कि एरिया वेक्टर कैसे होगा तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ E और A के बीच मान लेते हैं एंगल कितना तुम लोगों को, समझे बात। अब बताओ इससे आपको फ्लक्स निकालना है, तब तुम बताया तेरी फ्लक्स इक्वल क्या है, तुम E इनटू पे E को डिपेंड कर रहा था ये था ना तुम लोग। अब तुम लोग को बोले कि फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जिस प्लेन के क्या हो तुम लोगों को परपेंडिकुलर, क्या ये फील्ड लाइन इस प्लेन के है परपेंडिकुलर नहीं है ना, इसका मतलब क्या इसको कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। बताओ E का इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, E हो जाएगा तुम लोगों को cos थीटा, इसका क्या होगा तुम लोगों को E sin थीटा sin। लेकिन देखो E sin थीटा को नहीं लेंगे, इसलिए लेंगे कि ये जो फ्लक्स है इसके प्लेन के क्या परपेंडिकुलर नहीं है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि फाई करंट कितना आ जाएगा तुम लोगों को E cos थीटा, ये हुआ और क्रिया कर देंगे, समझ रहे हो बात। अगर मैं कर रहा था यहाँ तुम लोगों को इस पे डिपेंड कर रहा था, किस पे कर रहा था, E पे कर रहा था, तो कमांड करते थे किस पे डिपेंड कर रहा था, A इनटू आपका E, ये तो लिख दिया आपका, और ये का कौन सा फॉर्मूला लेते हो E इनटू आपका cos थीटा, इसको सिंपलीफाई कर दो तो फाई E करंट आपका ये कितना आ जाएगा तुम लोग cos थीटा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि फाई E करंट आपका E डॉट A और A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, A भी cos थीटा, यानी E डॉट A करंट क्या लिख सकते हैं, A इनटू आपका cos थीटा। समझे बात? अरे बोल रहे हैं यस सर। ठीक है, तो जब फ्लक्स निकालना है तो इसका मतलब क्या करना तुम लोगों को एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों क्या निकाला तुम लोग डॉट निकालना, तो क्या मिल जाएगा तुम लोगों को फ्लक्स मिल जाएगा। इसी वाले क्वेश्चन में एक और मान लो कि अपने पास इस तरह का एरिया जैसे पूरा मान लो कि एरिया है ऐसे,
और मान लो कि फील्ड लाइन से अगर ऐसे पास कर रहा है, एक बार तो फील्ड लाइन से मान लो कि ऐसे पास कर रहा है, लेकिन देखो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। बोल एरिया वेक्टर ऐसे पास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? मान लेते हैं आपका दोनों एंगल कितना तुम लोग को, ठीक है, मतलब इसी कहीं तो इसका कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा तुम लोग e cos थीटा, और इसका कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा तुम लोग e इनटू आपका तुम लोगों को sin थीटा। लेकिन इसको तो लेना नहीं है हम लोग को, उसको लेना है फील्ड को जो प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन पास कर रहा होगा। यहां कौन सा लेंगे e cos थीटा, इसको तुम सिंपलीफाई करोगे तुम लोगों का यही आएगा, समझे बात? अब देखो यहां फ्लक्स इक्वल टू है, तुम लोग e डॉट ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो आपका, है ना, दोनों फार्मूला फाई इक्वल टू आपका e a इनटू आपका cos थीटा। अगर मान लो कहीं पर e और a अगर मान लो कि वेक्टर फॉर्म में तुम लोग दिया रहे और फ्लक्स पूछे तो डॉट निकालो, और मान लो कहीं पे अगर e का वैल्यू दिया रहे, a का दिया रहे और एंगल दिया रहे, ये निकालो, ठीक है। अब यहां पता चला तुम लोगों को कि जब भी अगर किसी का निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट तो किस क्वांटिटी का निकालते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लक्स है कौन सी क्वांटिटी है तुम लोग, यानी जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कौन सी क्वांटिटी तुम लोग? स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत है क्या? अगर इसकी बात करें ASR यूनिट का, इसकी क्या बात करें हम लोग? ASR यूनिट करेंगे, इसका ASR यूनिट क्या होगा? ये E का क्या होता है? न्यूटन कूलम इनटू कितना हो जाएगा? मीटर। अरे यहाँ ये पे कांडो कितना होता है? Q भी होता है, E कांडो कितना हो जाएगा? ये पावर कितना हो जाएगा? वो तो कितना होता है? न्यूटन। और चार्ज कितना हो जाएगा? कूलम, ठीक है। अब इसका तो निकाल लिया, और बगल में क्या एरिया है, तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसका ASR यूनिट हो जाएगा तुम लोगों को न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा? कूलम। समझे बात? इसे तो अपना नाम लिख लेना है, तुम्हारा बोल जाएगा क्या है, ये का मतलब क्या है? न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन कितना होगा? c कूलम। समझे बात? ऐसे शॉर्ट फॉर्म में तुम ये लिखना बगल में करके, समझे बात? तो फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी तुम लोगों को? स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला हो जाएगी ये इनटू आपका cos थीटा। चाप लो इसको। अभी तक तो नहीं आ रहा, जब सर पढ़ाते हैं तभी आता है। इसका तुम लोग डायमेंशन निकाल सकता है। कभी है ना एग्जाम में पूछता है कि फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा, नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ देता है। तुम लोगों को जब चल रहा था क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन, इसका है ना वहाँ पे निकलवाए होंगे, खूबी सी बात।
इसका दोनों डायमेंशन में निकाल लो, फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा, फ्लक्स का दोनों डायमेंशन निकाल के बताओ। फ्लक्स का डायमेंशन अरे वो 9 वाले पे है है 9 वाला पे खाली है कहां, कोई नहीं है ये कोई नहीं है ठीक। अरे कूलर तो क्या होता है, मतलब चार्ज का डायमेंशन थीटा। हैं? आईटी लिखो ना, IT माइनस 1 नहीं आईटी ये टू डायमेंशन निकाल लिया। हाँ अरे बता चल डायमेंशन कितना है तुम लोगों का, क्या पता है सब यार? हाँ कितना है? बोलना ना कितना क्या है? ML3 और ML3 ML3 हाँ और T पे -q I -1 ठीक है और -3 और I पे -1। ये है क्या, अरे सभी का ये है सही है। ज़्यादा से यूनिट निकाल नहीं आ रहा है क्या, अरे जब यहाँ पे तुम लोग जब यूनिट लिख दिए हैं तो आना चाहिए तुम लोगों को, सही डायमेंशन है ये तुम लोगों से आया हाँ तो कोई बात नहीं, बता सब बोल गया चल ठीक है। तो क्या करते हैं, Yes। कि इसमें ध्यान देना कितना हो जाए तो देख रहा है क्या, जैसे मान लो अपने पास ये सरफेस है और मान लो कि फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, समझे बात, और एक ये सरफेस है, ये सरफेस है और फील्ड लाइंस तुम लोग को पास ऐसे कर रहा है। अब देखो ये दोनों में तुम लोग अगर मान लो कि देखो निकालना है फ्लक्स, ही दोनों में फ्लक्स कितना होगा, समझे बात। अब देखो तुम लोग सरफेस दिया हुआ है ना, और फील्ड लाइंस दिया हुआ है। अब जनरली क्या होता है कि फ्लक्स का फार्मूला कितना होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है आपका E * A कितना होता है cos थीटा। अब क्या निकालना है तुम लोगों को, एरिया वेक्टर। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी मुझे लगता है कि एरिया वेक्टर की क्या होगा तुम लोगों को इसी केस में होगा, सरफेस अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर से क्या होगा परपेंडिकुलर। अब क्या होगा, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन दिया नहीं रहेगा,
ये तुम बता के रखे कहीं पे अगर 2D सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा इसके परपेंडिकुलर, समझे बात। यानी इस केस में बताओ फील्ड भी देखो ऐसे और एरिया वेक्टर भी कैसे तुम लोग ऐसे, मतलब ये एंगल कितना बना तुम दोनों के बीच में 0 इसे पुट कर दो, यानी कितना होगा E * A cos कितना हो जाएगा, यानी इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा तुम लोग E * A, फ्लक्स कितना हो जाएगा तुम लोग E * A, समझे बात। और इसी केस में अगर मान लो कि स्क्वायर आता साइड, अगर मान लो कि A रहता साइड कितना रहता तुम लोग A रहता, तो बता इसके यहाँ पर A इक्वल कितना लिख सकते हैं A स्क्वायर, और इसके एरिया कितना आ जाएगा A स्क्वायर है ना, तो लिख सकते हैं आपका कि जो फ्लक्स E हो जाएगा तुम लोग E * कितना आ जाएगा। बात समझ में आया क्या। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या है कि अपने पास A ऐसे एरिया आपका तुम लोग ऐसे और फील्ड को ऐसे पास कर, फील्ड कैसे पास कर ऐसे पास कर, तो बताओ कोई फील्ड पास करेगा क्या, नहीं करेगा। इसको ऐसे इमेजिन करना ये जो ब्लैक बोर्ड है आपका पूरा एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे पास कर रहा है, इसका मतलब क्या स्लाइड कर निकल के जाओगे, समझे बात। फ्लक्स का मतलब क्या है जो एरिया से पास कर, अगर इस ब्लैक बोर्ड को एरिया मान रहे हो तो फ्लक्स क्या होगा या कैसे जाएगा या तो अंदर से बाहर जाएगा, उसी फ्लक्स बोलेंगे जो से पास करेगा। ये जो पास कर रहा है तुम लोगों को क्या हो रहा है इधर से आ रहा है और स्लाइड करके निकल जा रहा है, पास नहीं कर पा रहा है। इस वाले केस में तुम निकालो एरिया वेक्टर तो क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, अगर मान लो देखो ए अगर मान लो एरिया है ये एरिया है ना, तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, तो कैसे होगा तुम बाहर की तरफ है ना, यानी इस वाले केस में जो एरिया वेक्टर क्या होगा इसके बाहर की तरफ। यानी बताओ यहाँ पे एंगल कितना बनेगा तुम लोगों को, जो फ्लक्स यानी यहाँ बोल सकते हैं ई वेक्टर तो ऐसे है और एरिया ऐसे बन रहा है, एंगल यहाँ पर आपका थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो फ्लक्स जो निकालने का जो फार्मूला है ई ए कितना होता है cos थीटा, ई ए cos कितना हो जाएगा 90, यानी कि इस केस में फ्लक्स कितना आ जाएगा तुम लोगों को 0, समझे बात को। और ऐसे देखो ना देखो पास ऐसे एक मतलब क्या हुआ तुम एक लॉजिक से बात समझ में आई, ये एरिया है ऐसे पास करें तब सब कुछ स्लाइड कर निकल जाएगा, ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है कुछ सीरीज कितना पास कर रहा है, समझे बात। और ये देखो फार्मूला से कितना बढ़ गया तुम लोगों को 0 आ रहा है, छाप लो, तो फार्मूला से भी 0 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ रुको से इसका है ना मतलब फ्लक्स का तुम लोग को डायरेक्शन किधर होगा, वो तो पता ही नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव है पॉजिटिव, सारे बेवकूफ सब है कदा नहीं क्या, वो पता ही अरे फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे होगा फिर तो अभी तो बताया ना। और E डॉट A डॉट किसे निकालते हैं स्केलर में निकालते हैं, तो जब फ्लक्स अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसे हो सकता है। ये मैं जब भी पढ़ाता हूं ना बच्चे में क्वेश्चन पूछता है फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है सबको बोलता हूं बता नहीं है सर इसका अंदर होगा बाहर होगा पता नहीं क्या होगा चल कोई बात नहीं, हमेशा ही गलती करता है बच्चा से। फ्लक्स अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये होता जिंदगी में जिंदगी तो फ्लक्स अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन नहीं होगा। फ्लक्स अगर है या स्केलर क्वांटिटी तो इसका एरिया वेक्टर नहीं होगा।
हो गया। यस सर। एक क्वेश्चन तुम लोग और करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जो फार्मूला ये बताया था ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E इनटू तुम लोग क्या था तुम लोग cos थीटा। यहाँ पर ट्रेक्सिव एंगल था वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आपका E वेक्टर एंड क्या था तुम लोगों को लाइन में पूरा लिखा था क्या? इस फार्मूला के नीचे लाइन लिखा था कि जो थीटा है ना एंगल बिटवीन किसके साथ तुम लोग E वेक्टर एंड A वेक्टर, वहां पे लाइन लिखो तुम लोग वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। जहां पे जो फार्मूला लिया है ना जो फ्लक्स का जो फार्मूला है E is cos थीटा, वहां पे तुम लोग है ना इसको लिखो where E is the theta is the angle between E vector and A vector। चलो ठीक हो गया। हाँ ठीक है, ये तुम लोग है इसका निकाल के बताओ इसका कितना आंसर आएगा। देखो जी लिख लिया तुम लोग, ठीक है where theta is the angle between E vector and A vector। ये तुम लोग है एक और क्वेश्चन देखो कि एक अपने पास एक सर्कुलर लूप है और इसका तुम लोग रेडियस कितना है तुम लोग को समझेगा, और कुछ फ्री लाइंस है ये पास कर रहा है इससे और एंगल कितना है तुम लोगों को 30 डिग्री बताओ। तो क्वेश्चन है देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करो देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? गया? यस सर। सिंपल है यार, आ गया। पाई कट कितना होता है, फार्मूला कितना होता है? a into a cos ये इनटू कितना होता है? cos थीटा। ये तो मान लीजिए ये कितना सोलो पाई आर पाई आर स्क्वायर cos cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री हो जाएगा, यानी पाई कट कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर की cos 30 का मान कितना हो जाएगा 30 बाई, सही है सिंपल भाई। यस। बाकी देखो फ्लक्स है, इसका देखो डायरेक्शन कोई चक्कर नहीं है, ये सबका आ गया होगा है ना, सबका आ गया बोलो, पूछा गया तुमसे? हाँ हो गया, तुमसे भी आ गया। तुम्हारा कितना आंसर आया? नहीं लिखा होगा, हाँ टाइम पास करने आता तुम लोग। पापा है ना कमल में सपना सोच रहे हैं कि बेटा है ना कि दुर्गापुर चला गया मैकेनिकल में, जहाँ कोई नहीं मिलेगा, और इसी साथ है ना सबका क्या हो गया गलत। ये जितने लोग आंसर आया है सबका क्या होगा गलत। तो आप पहले क्यों लिखे? मैं चेक कर रहा था कितने लोग इसमें है। अरे तुम लोग जब मेंशन कर गए देखो, जब बोल अभी बोले तुम लोगों को कि थीटा जो एंगल बिटवीन किसके वेक्टर तुम लोग ए वेक्टर एंड आपका किसका तुम लोग इसके बीच एंगल है ना जी। इस फार्मूला में ये cos थीटा है, तो थीटा किसके बीच एंगल है तुम लोग एरिया वेक्टर और किसके वेक्टर तुम लोग ई के बीच में। अब जब ई यहां पे दिया हुआ तुम लोगों को 30 पे, लेकिन तो 2D सरफेस है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। अभी तुमको बताया ना तुम लोगों को एरिया वेक्टर क्या होता है तुम लोग हमेशा सरफेस क्या होता है परपेंडिकुलर। तो क्या ये एंगल ई ऐसे है ए ऐसे, तो इसके बीच एंगल निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा क्या कथा सब इसने बगल में लिखे थे कि
थीटा जो एंगल है किसके बीच है तुम लोग ए वेक्टर एंड आपका ई वेक्टर के बीच। और 2D सरफेस है, जितना एरिया पे आसान लगता है लोगों को उतना है नहीं। अब देखो थोड़ा सा चले गॉस में वक्त तो दिक्कत हो जाएगा, सबको दिख रहा है ना, इन्हें निकलना है क्या, या तो ऊपर होगा तो नीचे होगा, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। ये है ना 2D सरफेस में एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा 60 डिग्री, यानी इसका तुम्हारा फ्लक्स निकालोगे तो हो जाएगा y e a cos कितना लिख सकते हैं आप 60 डिग्री, ये तो सही है। और ये कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/2, यानी e पाई r स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 2। ये जाकर तुम लोगों को सही है, फ्लक्स से हो जाएगा। ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाले जो लोग भी किए हैं वो गलत है। एक बार तुम लोग बताओ डायरेक्शन की तरफ होगा, गेट में होगा वाई में होगा, फ्लक्स ऐसा नहीं होगा यार, बिल्कुल हो गया। इसका तुम लोग है ना एक बार बताओ डायरेक्शन किस तरफ होगा। हां अरे गदास करंट क्वांटिटी फ्लक्स नहीं होगा डायरेक्शन, पढ़ भी नहीं करता है सब बच्चा में मोमेंटम। वही तो बोल रहे थे कि इसका डायरेक्शन तुम बोल ना रही हो तो सोच रही हो, तो साफ बोलना चाहिए तो नहीं होगा, असल क्वांटिटी है। अरे डॉट प्रोडक्ट किसका निकालते हैं, स्केलर क्वांटिटी की निकालते हैं, वेक्टर क्या निकालते हैं, क्रॉस निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, और डॉट किसका निकालते हैं स्केलर क्वांटिटी का। बात वाली हो चुका है तुम लोगों को वेक्टर वगैरह में, इतना बढ़िया वेक्टर पढ़ाया तुम लोग यार, है ना, पता नहीं पैरेलल पाइप पढ़ाया तुम लोग, समझे बात, क्योंकि वो ये एडवांस तक टीचर पढ़ाता है, इन गधों को पढ़ा दिया बिहार बोर्ड वाले। वो जो नोट्स तुम लोग का वेक्टर का है वो तो बहुत मेहनत की है, तो उसमें अब कोई किसी को याद नहीं है, याद है पता ना क्या होता है पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कितना होता है, इसका पैरेलल पाइप का इसका नाम ही याद नहीं होगा। इसका फैक्टर भी है क्या जाओ तुम मत बायो टॉपिक हम नहीं पढ़ाते, समझे बात, कि मुझे लगा कि हम खुद ही भूल जाएंगे तो पढ़ा दिए, तो कभी कोई टच नहीं करता फैकल्टी वगैरह। तो इतना जो डायग्राम हम बनवा रहे हैं, कोई फैकल्टी डायग्राम बनाता है फिर छोड़ देता है, जाओ जी दो बना तुम नाम पता चले फ्लक्स का, और दिमाग लगाते रहना। नहीं पढ़ता है सब, चल ठीक। अब तुम लोग है ना बात करें अब 3D सरफेस का, किसकी बात करें 3D सरफेस। अब इसमें निकाल लेते हैं 2D के लिए, और फ्लक्स करंट निकाल लिए। ये 3D में एक बात हम लोग बोले थे कि एरिया वेक्टर की ऑलवेज, सबको पता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर का। नॉर्मल क्या होता है, राउंड होता है, ये होता है ना। एरिया वेक्टर क्या होता है तुम लोगों को ऑलवेज, ठीक है। अब इधर देखो तुम देख रहे क्या, ये अपने पास उस सरफेस में किस तरह का है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कौन सा होगा तुम लोगों को जेड एक्सिस, ये है क्या। ये अपने पास कुछ इस तरह का सरफेस है, अपने पास कुछ इस तरह का सरफेस है, इस तरह का सरफेस है। और मान लो कि देखो फ्री लाइन से पास कर रहा है, फ्री लाइन कैसे पास कर रहा है, इसे पास कर रहा होगा, फ्री लाइन से ऐसे पास कर रहा है। और फिर इलेक्ट्रिक लाइन जो है E कितना तुम लोग आई कैप का मतलब किसका लोगे तुम लोग, आई कैप मतलब है किसका लोगे तुम लोग, x के। तो क्वेश्चन है कि देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। तो बोल रहा है कि हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। अब देखो बोल रहा है कि इस वाले केस में हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें कितने सरफेस हो जाए, एक इधर होगा करना भी हो, ठीक है, फिर मार्क कर लेते हैं। इस वाले में बोल रहा हूँ फर्स्ट सरफेस, कोई दिक्कत है क्या, बताओ इसका है ना, ए हो जाएगा। बताओ इस सरफेस का तुम लोग निकाला एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, समझे बात, बाहर कैसे हो जाए तुम लोग की। अब देखो इस वाले केस में और इससे अगर फ्लक्स निकालो तो 5 हो,
क्या निकालेगा आप लोग फाइव। ये फाइव का मतलब क्या है कि फ्लक्स फ्लो आपका फर्स्ट सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है ई ए इनटू कितना होता है cos थीटा, यानी यहां से लिख सकते हैं ई ए, ये तो मान लो ए निकालने पे ठीक है ए इनको बताओ इस वाले केस में एंगल कितना होगा, देखो ई ऐसे है एरिया वेक्टर ऐसे है, कितना बनेगा 180। इस वाले केस में आपका ई ऐसे है और एरिया आपका ऐसे है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना आता तुम लोग 1, यानी cos 180 cos 180 का मान कितना होगा -1 होता है, यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं आपका कि माइनस आपका ई है। ये हो क्या इसमें कुछ यूनिट वगैरह कुछ साथ में दिया है क्या? अच्छा ये दे दिया क्या, ये दे दिया है ठीक है। ये है ना यहाँ पे है ना, तो ध्यान देना ये क्यूबिकल नहीं है क्यूबॉइड है, बस सॉरी ये क्यूब है तुम लोग समझे बात क्या है तुम लोग बोल रहे हैं क्या है तुम लोग असल में पता है कि ये क्यूब में क्या होता है साइड सब मान लेते हैं, मान लेते कितना मान लेते ये मान लेते समझे बात, हालांकि देखने में आपका क्यूबॉइड लग रहा है लेकिन मान में चीजें क्या है क्यूब ठीक है। तो बताओ इसका अगर एरिया निकालो तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी यहाँ से इसका कितना आ जाएगा माइनस ए इनटू बात समझ आ रहा है क्या? ठीक है ये भी रहता काम चलता है लेकिन अपन रोए ना मान लेने तो सही रहेगा ठीक। आप तुम लोग मान लो कि अगर 5 निकालते हैं कि सेकंड वाला सरफेस कितना निकल रहा है तो 5 को मान रहा हूँ इस वाले सरफेस कितना हो जाएगा हाँ तो 5 इस वाले सरफेस मान लेते हैं 5 क्या हुआ तो ये ब्रेकफास्ट तो होगा ना लंच ब्रेक होगा हाँ ठीक 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 चलो भैया क्लास सही में यार बहुत गर्मी में पढ़ना है, अच्छा समझ जाएगा सब यस सर। अरे वो सेकंड सब्जेक्ट निकालोगे तो बताओ सेकंड वाले के लिए एरिया वेक्टर कैसे होगा सरफेस परपेंडिकुलर, इस वाले केस में ये होगा ऊपर, अच्छा इस वाले केस में देखो आपका ई ऐसे ए ऐसे देखो कितना बन रहा है 90 डिग्री, इस वाले केस में क्या हो जाएगा ई इनटू ए cos कितना लिखेंगे 90 cos 90 कितना होता है 0, यानी इस वाले केस में बताओ कि 5 टू इक्वल कितना आ जाएगा सही है। अब एक बार तुम 5 3 कर दो इसको मैं थर्ड सरफेस मानता हूं ये वाला बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा आउटपुट होगा सरफेस का आउटपुट क्या होगा इस तरह। इस वाले केस में क्या है देखो अगर हम 5 3 देखेंगे तो 5 3 के लिए क्या है तुम लोग ये भी आपका ऐसे है और ये भी दोनों को ऐसे है तो थीटा कितना होगा तुम लोग 0 डिग्री, यानी फार्मूला होगा तुम लोग ई है cos कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ये तो सही है तो इसका एरिया कितना हो ये स्क्वायर हो जाएगा cos 0 का मान कितना होगा तुम्हारा, यानी इस केस में 5 3 कट हो जाएगा प्लस ई इनटू अब इसका निकालो इसको अगर मान लो तो फोर्थ सब में मान लो तो इसका देखो एरिया ऐसे आ जाएगा कैसे होगा नीचे की तरफ, अब इस देखो एरिया देखो नीचे की तरफ है ये ऐसे तो कितना हो जाएगा 90, यानी 5 4 में भी कितना आ जाएगा तुम लोग 4 थीटा का तो कितना होगा इसमें 90 डिग्री, यानी इस केस में है ना जो 5 4 इक्वल टू जी ये cos कितना आ रहा है तुम लोगों को 90 तो 0 आ जाएगा, यानी 4 से प्लस कितना पास करेगा तुम लोगों को 0 ठीक। अब देखो अगर तुम 5 क्या निकालोगे इस वाले सरफेस निकालोगे देखो ये सरफेस का देखो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ से निकलेगा है ना और ई ऐसे एरिया से बाहर निकलेगा कितना हो 90, अंदर वाले देख लो आपका एरिया वेक्टर को अंदर घुसे बाहर निकलेगा और ऐसे में है ना, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि 5 5 और 5 6 के लिए भी आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा 0, क्यों इस वाले केस में दोनों में आपका एंगल कितना बन रहा है कितना बन रहा है समझे बात। अब देखो अब इसमें क्या है देखो हर एक सरफेस का फ्लक्स निकाल लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर बोले कि भैया तुम नेट फ्लक्स बताना इस सरफेस कितना हो जाएगा है ना, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा तो क्या करेंगे फ्लक्स देखो सेल्फ क्वांटिटी है सबको सम कर देंगे तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा तुम लोगों को 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 अब प्लस कितना आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा 6, अगर 5 मान कितना है माइनस ई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 0 फिर कितना आ जाएगा प्लस ई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस कितना आ रहा है 0 दोनों कैंसिल हो गया, यानी इस केस में नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा 0
इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आया क्या? अगर कोई क्लोज सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उससे कितना नेट फ्लक्स कितना पास करता है? समझे बात? यहाँ तक कुछ आप इसका लॉजिक यही है। बच्चा यहाँ से 11:30 में सब दिमाग का दही हो जाता है। अब 10 बजे छुट्टी हो जाएगी, बच्चा घर में चला जाएगा, बच्चा घर पे जाएगा मार खाते रहेगा, और टीवी देखेगा, फिल्म खोलेगा तो और मार खाएगा। बहुत बड़े नंबर का रिपोर्ट हाँ चलो सही है। ये मुझे पता ही नहीं था। अच्छा अरे तुम वही लड़की हो ना चाइल्ड बिफोर मैरिज वाली? चलो सही है। अच्छा क्या देख रही हो तुम? बुक लिखो चाइल्ड बिफोर मैरिज लीगल है इलीगल है, लिख सकती हो। और अगर तुम बुक अगर लिख दी मार्केट में इतना कॉपी बिकेगा तुम सोच नहीं सकती, क्योंकि तुम पूरे दिन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है फर्स्ट टर्म मुझे तैयार करेगा। ठीक है चलो डेली पढ़ते ऐसे सही पढ़ने की चीज थोड़ी है उल्टा बोलते हैं। एक लाइन है यहाँ से लिखने के बाद एक बात और लिखना तुमको कि फ्लक्स टू होल क्यू, फ्लक्स टू होल क्यू, क्यू का मतलब क्या है तुम लोग को थ्री डी सर्फेस क्या हो तुम लोगों को क्लोज सरफेस कितना होगा 0। लेकिन देखो ये देखो पॉइंट देखो तभी वैलिड है जब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। अगर यहाँ चार्ज रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चार्ज रहेगा तो पता क्या होगा, फिर बाहर निकलना शुरू करते हैं। अगर कोई अगर क्लोज सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पे नेट फ्लक्स कितना होगा 0। ये तभी पॉसिबल है जब उसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। अगर इनसाइड अगर चार्ज रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इनसाइड अगर चार्ज रहेगा तो चार्ज अंदर क्या बन जाएगा, तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो फिर पास करेगा तो इंटरसेक्ट वैलिड होगा। टिकट निकालेंगे ये हैं कुछ लगाइए बोलो ना दिन खाते हैं निकल किधर है ये नहीं तरबूज हो जाए गोली लगे ही रखते पटाख दे इसको। हो गया क्या? बहुत एक बच गया, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है कल करेंगे इसको। 48 हो गया क्या? हाँ